उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 199 यानी कि 199 में। अब देखना ये होगा कि इस बारी इस वार्ड से कौन और कितनी वोटों से जीतता है। लेकिन उससे पहले जनता जो जिताएगी, जो जिताकर लाएगी, जो पहले भी जिताकर लाई थी, आज ये देखते हैं कि इस बार जनता किसको चुनने वाली है और पिछले पार्षद से जनता कितनी खुश है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दें। चेतन शर्मा जी। शर्मा जी, पिछले पार्षद से कितना खुश है? पिछले पार्षद से देखो, जो निगम के अंतर्गत काम आते हैं, भाई गलियों में झाड़ू लग रही है, कूड़ा भी उठ रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, नाली साफ होती है, तो कुल मिला के सफाई सब कुछ जो है निगम में वो बढ़िया चल रहा है। और पिछली बार भी जो लाइटों का बोला गया था, जैसे हम RW भी देखते हैं, तो लाइटों के लिए बोला गया था निगम पार्षद जी जो श्री चांदना है, तो उन्होंने कुछ लगे जो डार्क एरिया थे वहाँ लाइट लगी है, ताकि स्ट्रीट डॉग्स जो थे वो काफ़ी परेशान कर रहे थे लोगों को, तो उनको क्या कहते हैं NGO द्वारा बुलाया गया और उनको रिमूव करा गया। तो काफ़ी सारी जो निगम के अंतर्गत आती हैं, हमने लोगों को भी से बात करी है, तो हाँ सफाइयाँ गलियों में अच्छी खासी साफ सुथरी हो रही है। अच्छा, जो पिछली पार्षद थी आपकी, कितना आपके बीच में रही, कितना आपके पास आके समस्या सुनती रही या समस्या देखती रही? देखो जी, जो पिछली पार्षद थी वो मेरे ख्याल से हमने कोई एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा होगा जो डेली कहीं ना कहीं दिखी हैं। कभी किसी अगर कूड़ा कहीं गलत डाल गया, इवन दो अगर कोई व्यक्ति ने भी गलत कूड़ा कहीं डाल दिया, तो उसको कर्मचारी को बुलवा के उन्हें समझाना कि भैया ये गलत तरीके से कूड़ा नहीं, तालाब घर बना हुआ है कूड़े का, वहाँ पर डालिए, गाड़ी आती है गलियों में उस पर कूड़ा डालिए। और जहाँ सफाई नहीं हो रही है वहाँ पहुँच रही है, जैसे नाली ओवरफ्लो हो गई तो तुरंत उनकी संज्ञान में आ जाता है। तो इस बार यहाँ से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है? और देखो जी, हम पिछले 2 टर्म से पिछले 2 टर्म से आम आदमी पार्टी से हम बहुत उत्साहित थे कि भाई ये काम होगा, हमारी सड़कें बनेंगी, सीवर डलेंगे। नए सीवरों का बुरा हाल है, पूरी रेलवे कॉलोनी, पूरा चंद्र विहार, पूरा जो है आपका जो जितनी सीवर है वो डेड पड़े हुए हैं। पानी टाइमिंग से आता है और टाइमिंग से आ भी रहा है तो वो गंदा पानी आता है, ठीक है जी, काला पानी, बिल्कुल काला पानी। और मैं आपको हकीकत बताऊं, जो टेंडर वर्क होते हैं, पैच डले, सीवर डला, जो पैच अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद वास्तविकता पिक्चर भी करेंगे उसकी, तो जो पैच डाला गया वो सड़क से बिल्कुल अलग है। अगर बाइक वाला उस पर से निकल गया तो वो स्लिप हो गिर जाता है। ढक्कन ऊपर छोड़ दिए हैं, ऐसा काम हुआ है। ढक्कन है जो सीवर के वो ऊपर छोड़ दिए हैं, कई बार रात में चोट लग चुकी है। कई बार हमने विधायक जी के ऑफिस में भी लेटर भिजवाया कि जी इनको ठीक करवा दीजिए, पर कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पार्षद ने तो काम किया, लेकिन जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, ये उन्हीं का ही क्षेत्र है, मनीष सिसोदिया जी का, उनसे थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सविता तिवारी। सीता जी, क्या होने वाला है इस बारी और कहाँ जाने वाला है इस बारी वोट? नहीं सर, बीजेपी की ही जाएगा, शशि चांदना जी ले जाएंगी और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, आगे भी करेंगी बस। तो यानी कि शशि चांदना जी इस बारी रिपीट हुई हैं, यानी कि पिछली बारी वही पार्षद, इस बारी उन्हीं को टिकट मिला है? हाँ जी, उन्हीं को मिला है और उनका काम अच्छा रहेगा। आगे भी साफ़ सफाई, जैसे सर ने बोला कि साफ़ सफाई पे ऊपर ध्यान दिया है और आगे भी देंगी, नाली सीवर सारा कुछ। पिछले 5 साल में कितनी बार आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी सर होती रहती है और हरदम मैं कहीं गलियों में देखती रहती हूँ, साफ़ सफाई कहीं, जैसे सर ने बोला कूड़ा कहीं पड़ा रहता है उसको साफ़ करवाना, और नालियाँ सीवर सारा सब साफ़ सफाई वाला। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी गुप्ता है। गुप्ता साहब, क्या कहेंगे इस बारी? देखो जी, तीनों पार्टी ने ना रिपीट कैंडिडेट ही दिए हैं और माहौल जो है बीजेपी के लिए पक्ष में जा रहा है पार्टी के। लेकिन माहौल आपने कहा कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि खाली 30 सीटें ही आएंगी। जी, उन्होंने आज तक कोई भी सच तो बोला नहीं। उनका काम है झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। वो आज तक तो कोई भी ऐसा काम उन्होंने किया हो जो बोला है और वो करा हो, सारे वादे तो झूठे करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये पड़पड़गंज विधानसभा है, उप मुख्यमंत्री की विधानसभा पड़ती है, यहाँ से लोगों ने उनको जिताया है भारी बहुमत से। उसके बावजूद भी अब
वो 5 साल में यहाँ कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कई सारे वायदे किए जी, समुदाय भवन खुलवाएंगे, लाइब्रेरी खुलवाएंगे, पार्किंग मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनवाएंगे, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं हुआ। और निगम के कामों को भी उन्होंने अड़ंगा डालते रहे। हमने कई बार है ना दिल्ली में अपने क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है, सीवर की समस्या रहती है, उसके लिए हम कई बार वहाँ पर गए। यहाँ के RWA के लोग भी इकट्ठे होकर गए उनके कार्यालय पर। कितना खुश है आप ये अपने पार्षद से हम खुश हैं क्योंकि जी उनका जो काम है वो उन्होंने उसके लगातार किया है और अपने क्षेत्र में घूमती रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कूड़े की, धड़ाव घर की, जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी, गाय वगैरह आती थी, एक्सीडेंट वगैरह होते थे, वो उन्होंने कॉम्पैक्ट मशीन लगवा के वो समस्या बिल्कुल ख़त्म कर दी है जड़ से। और अब साफ़ सफाई में भी बहुत अच्छा काम है उनका। जरा सी फ़ोन करते हैं और वो अपने आप आ जाती हैं कर्मचारियों को लेके, और वहाँ की साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से हो रही है। आप पीछे खड़े हैं, थोड़ा आगे आइए, आप भी बताइए बुजुर्गों, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। रही बात आपने काउंसलर साहब की बात की, हमेशा हर मौके पे ये नजर आए, चाहे छोटी समस्या है चाहे बड़ी समस्या। अभी आज केजरीवाल जी की बात हो रही, केजरीवाल जी फंड नहीं दे रहे नगर निगम को, और सारे उसके इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद नगर निगम ने इतना काम किए कि आप जाके रिकॉर्ड दो। चाहे हाउस टैक्स की बात हो, शशि चाना जी हर जगह रही, कोई छोटी समस्या नाली है और सड़कें सीसी रोड बनी हुई है, कम रिसोर्सेज में इन्होंने नगर निगम ने काम करके दिखाया है। केजरीवाल जी जो मर्जी कहते रहे, खुश है इसका मतलब अपने पार्षद से पिछली बार? बिल्कुल बिल्कुल, और ये जीतेंगे 100%। आप ये बात ले जाओ हमारे 1999 से, श्री चाना जी जीतेंगी और मार्जिन भी पिछली बार से ज़्यादा रहेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इसाक। हुसैन साहब क्या कहेंगे इस बारी? हम तो इनको ही वोट देंगे, हमें इनसे किनको? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को संतुष्ट हैं हाँ बिल्कुल, पिछले कामों से? हाँ। कितने यानी कि नंबर देना चाहेंगे उनको 10 में से? 100 में से 10 में से कितना? 9। एक नंबर क्यों काट रहे हैं? नहीं, इधर उधर जाने पूरा हो जाएगा। अगली बार पूरा हो जाएगा। वो नंबर में की बात। आपके बीच में कितनी बारी आई शशि चांदना जी जो बता रहे हैं आपकी यहाँ वो की तो आपकी पार्टी? कितनी बार आ गई हमारे सामने, हाँ, हर बार आती। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम कमरुद्दीन है और मैं ही भाजपा को वोट दूंगा। अच्छा, क्यों देंगे भाजपा को वोट? ऐसा क्या है भाजपा में कि भाजपा को वोट देंगे आप? केजरीवाल ने झूठे वादे करे हैं और कांग्रेस ने ठगाया मुसलमानों को आज तक जी, इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होगी, जो कांग्रेस ने और आम आदमी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी है ये खत्म होगी। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि खाली 30 सीटें आने वाली हैं बीजेपी की, उनके निगम में तो उन्हीं का मेयर बनेगा। भाजपा ही जीतेगी हर जगह, मुस्लिम वोट भी आधे ज़्यादा भाजपा को जाएगा। उत्तराखंड में भी कह रहे थे हम आ रहे हैं। देखिए, पब्लिक जो है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सीवर बंद हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खुलेंगे। अब सपोज दैट मंडावली है ये, यहाँ पे यदि 3 शराब के ठेके खुल जाए, आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा सड़क से गुजरते शराब नहीं खरीदेगा? शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार खरीदने में झिझक होती है, लेकिन दूसरी बार आदमी खुद दौड़ता हुआ चला जाता है। अब स्कूल के सामने ये ठेका खोल रहे थे, बीजेपी वाले जाकर वहाँ विरोध किया तो वहाँ ठेका नहीं खुला। अभी आगे इसी चौक, ये श्री राम चौक है, ये जो ये पीछे शटर देख रहे हैं हम, यहाँ शराब का ठेका खुलना था, यहाँ भी बीजेपी ने विरोध किया तो ये ठेका नहीं खुला। नहीं तो यदि यहाँ शराब का ठेका खुला होता तो सोचिए स्थिति क्या होती। सामने मंदिर है। तो साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार जो यहाँ का वोट है वो बीजेपी को ही जाएगा। पिछले पार्षद से सब संतुष्ट हैं, उनके कामों से सब संतुष्ट हैं, उनकी पार्षद उनके बीच में आते रहे, उनका हाल चाल पूछते रहे। तो इसका मतलब अब देखना ये होगा कि इस बारी दिल्ली का जो बॉस होगा वो कौन होगा। अमरजीत सिंह, JPT न्यूज़, दिल्ली।